चाइना पहले नंबर पे आया। नहीं, इसमें पहले पे कहाँ है? इरा देख, चाइना ऊपर, चाइना ऊपर, नीचे इंडिया, इंडिया सेकंड पे आ गया। और जब 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए हैं ना इस देश में, उस टाइम पे टॉप के 15 देशों में कहीं भी यूके और यूएस का नाम नहीं है, अमेरिका का और इंग्लैंड का कोई नाम नहीं है कहीं भी। यानी पहले 1600 साल, यहाँ 1600 ईस्वी में अंग्रेज आ जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। और उन्होंने तब 1600 से लेकर के जब तक वो रुपए को इंट्रोड्यूस नहीं करते तब तक भी इंडिया दूसरी करेंसी, दूसरे नंबर पे है। यहां तक भी 1857 तक भी, 1857 की क्रांति जब होती है तब भी पूरी दुनिया में पहले नंबर पे चाइना और दूसरे नंबर पे इंडिया है। यानी साल 1 में हम पहले नंबर पे हैं और इन 1857 में हम दूसरे पे आके अब हम 1889 पेपर करेंसी एक्ट 1882 बनता है, जिसके तहत ये सारे पूरे दे रखे अपने डिटेल में। 1882 में पेपर करेंसी एक्ट आता है और उस पेपर करेंसी एक्ट के बाद में पेपर नोट छपने स्टार्ट होते हैं। ये जो नोट छपने स्टार्ट हुए, नोट छपने स्टार्ट होने के ठीक 7 साल बाद हम तीसरे नंबर पर पहुंच गए। ठीक है, उसके बाद हम 1900 में भी हम तीसरे नंबर पे हैं। लेकिन ध्यान से देखते हैं कि जैसे जैसे पेपर करेंसी आती है दूसरे नंबर पे अब अमेरिका आ चुका है और यूके अब अपने पास तीसरे नंबर पे यहां आ चुका है 1857 में। यानी इंग्लैंड जो पहले टॉप 15 में भी कहीं नहीं था, जो टॉप 15 में भी कहीं नहीं था, वो अब यहां तीसरे नंबर पे आ चुका है इंडिया को कंपीट करने के लिए। समझ गए बात? अब यूके इंग्लैंड मतलब, और यूएसए चौथे पे आ गया। यानी इंग्लैंड और अमेरिका तीसरे और चौथे पे आ गए यहां 1857 में। और 1889 में अमेरिका तो ऊपर चला गया और इंग्लैंड नीचे रह गया, बीच में इंडिया फंस गया तीसरे नंबर पे। और जब यहां हम ऊपर आते हैं, जैसे जैसे हम यहां पहुंचते हैं 1914 में, जब गांधी जब देश के अंदर आंदोलन चालू करते हैं, उसी टाइम, ये उन्हीं दोनों की बात है, उस टाइम पे पहले नंबर पे अमेरिका चला गया है पूरी दुनिया में, दूसरे नंबर पे चाइना आ चुका है, तीसरे पे इंग्लैंड आ चुका है और चौथे पे इंडिया आ गया। अब धीरे धीरे क्या करते हैं हम, इस प्रोसेस को आगे बढ़ते हैं। और जब इंडिया आजाद होता है 1945 में, यानी 1947 में, उस टाइम पर यहां पर भी देखो तो यूएसए ही यूएसए है पूरी दुनिया के अंदर। और 1947 में जब आजाद हुआ तो इंडिया चौथे नंबर की जीडीपी है पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए, 1962 में हम नीचे चले गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9वें नंबर पे, 9th नंबर पे पहुंच गए हम 1962 में। जब 1961 का चाइना युद्ध होता है, उस टाइम की बात हो रही है, या युद्ध के बाद 1971 वाले युद्ध के बाद आप पहुंच गए यहां। ठीक है, उसके बाद आप पहुंचते जैसे जैसे ये वो आती है ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की, ठीक है, वो जीडीपी का खेल चालू होता है। और आज के टाइम पे 2020 में इंडिया फिर से तीसरे नंबर पे है। लेकिन अब इस तीसरे नंबर की जीडीपी में और इस पहले नंबर की जीडीपी में फर्क क्या है? जो पहले नंबर की जीडीपी है, इसमें सारा धन लोगों के पास जमा है, डंगरों के रूप में, अनाज के रूप में, सोने और चांदी के रूप में, आदमियों के रूप में, जमीन के रूप में। यहां पर पूरे देश का प्रत्येक नागरिक धनवान है और जो उद्योगपति हैं वो डाउन हैं। और अब यहां जब 2020 के अंदर जीडीपी का आंकड़ा आता है, यहां जो धन है वो ट्रांसफर होकर के अब उद्योगपति के पास जा चुका है। अब अपने पास ना डंगर बचा है, ना सेहत बची है, ना जमीन बची है, ना अनाज बचा है, ना सोना बचा है, ना चांदी बची है। यानी अब पूरा देश कंगाल होने के बावजूद यहां पे पहुंच गए। ये बड़े जबरदस्त आंकड़े हैं कि जब हम, मतलब कौन से सन में कौन सा कानून लागू होया, कौन से सन में सोना आया, कौन से में सोना गया, किस में नोट छपे, किस में नोटबंदी हुई, उसी टाइम देश की जीडीपी ऊपर नीचे हो जाएगा। और ईब तो जितनी टोटल संपत्ति है वो 90% तो चंद घरानों 1% पे है, 0.1% पे है। 10% में जो है ना पूरी दुनिया, 90% जनता और 90% तो ये भी हो। इसमें एक एक चीज का आंकड़ा इस किताब के अंदर दे रखा है। रुपया मूल्य का मापक, शोषण का साधन या शोषण का साधन। एक बार इस किताब ने पढ़ो तो बेरा लगेगा कि भाई क्यों नाश क्यों कर कराया गया है, योजनाबद्ध तरीके। जो सवाल राजेश भाई ने करा था कि भाई इस रुपये में नकली किस तरह मान लिया, नकली